तो हाँ जी सर जी, आपने ये कुंडली मेरे पास भेजी है आर्यन कुमार सिंह की। और इसके जो सवाल लिख के भेजे हैं कि इसको कैरियर किस लाइन में बनाना चाहिए और हेल्थ इसकी कब सही होगी, माता पिता की हेल्थ कैसी होगी। मेन इसका सवाल है इसके कैरियर को लेकर। अभी इसकी उम्र भी 20 साल के आसपास ये इसकी उम्र है, 19-20 साल उम्र है। तो इसका सवाल मेन कैरियर के बारे में है, काम काज के बारे में। अब इसकी अगर मैं कुंडली की बात करूं, कुंडली में इसका मंगल मुझे अच्छा लगा है, बुध अच्छा है, शुक्र अच्छा है, सूर्य रले मिले फल देगा, गुरु अच्छा है, केतु ठीक ठाक है, चंद्रमा इसको पत्नी के रिगार्डिंग खराब फल देगा, पत्नी घर में बैठे, ये 7वां ग्रह इसकी पत्नी का घर। राहु भाग्य की हानि करेगा, राहु इसका मुझे ज्यादा खराब लगा है, ये ज्यादा इसको खराब फल देगा। शनि रले मिले फल देगा। मतलब इसके ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं, 2-3 ग्रह इसके थोड़े से खराब हैं, ज्यादा ये राहु ग्रह ज्यादा खराब है। अब आपको मैं विस्तार में समझाता हूँ। जैसे कि आपने पहले कुंडलियां बनाई हैं, मैंने आपको बता रखा है कि कुंडली में होते हैं टोटल 12 ग्रह। वो 12 ग्रह दोबारा मैंने लिख रखे हैं, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है इस लड़के का पहला घर, और पहले घर से इस लड़के की हम हेल्थ देखेंगे। अगर इसका सवाल इसकी हेल्थ को लेके है, पहले घर से देखेंगे शरीर कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, इसका स्वास्थ्य, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर से देखेंगे। खासकर हेल्थ पहले घर से। दूसरा घर इसके धन के बारे में बताएगा, धन कैसे होगा, इसके पास कितना धन होगा, धन की स्थिति कैसी होगी। तीसरा घर इसके छोटे भाई बहन। चौथा घर से इसकी माता, मकान, वाहन देखेंगे। पांचवा घर बच्चों के बारे में बताएगा। छठे घर से इसके शत्रु देखेंगे, इसका रोग, कर्जा देखेंगे। सातवां घर है इसकी पत्नी का घर। आठवें घर से इसकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से इसके हम खर्चे देखेंगे। तो हमने मतलब जो कुछ देखना है हमें कुंडली में, वो घर देखना है जो, और घर का जो मालक है वो देखना है। जैसे कि देखो जी, हमने मान लो इसका सवाल इसके काम काज के बारे में इसने लिख रखा है। तो अब काम काज में कुंडली का 10वां घर होता है। 10वें घर से काम काज देखा जाता है, और 10वें घर में नंबर लिखा है 2 नंबर। 2 है वृष राशि, मालक इसका बना ये शुक्र। तो इसके काम काज के लिए 10वें घर के मालक शुक्र को देखना पड़ेगा। तो मेरा देखो जी कहने का मतलब ये है कि कुंडली में हमने जो कुछ देखना है हमें वो घर देखना है, और घर का मालिक देखा जाएगा। अब इसके पहले मैं इसके एक और बात, ये जो 9 ग्रह हैं इनका असर हमारे जीवन के ऊपर हमेशा रहता है, लेकिन इनका असर कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी चलती है दशा। तो अभी इस लड़के के ऊपर सबसे बड़ा असर है इस गुरु ग्रह का, क्योंकि गुरु की इसके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा। 14 में चली थी, 30 में खत्म होगी। मतलब इस लड़के के जीवन में अभी जो कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं कारण ये गुरु है। और कुछ असर इसके ऊपर शुक्र का है जिसकी चली हुई है अंतरदशा। ये दूसरा महीना 22 से चली है, और अभी 10वां महीना अगले महीने में खत्म होगी। पिछले मतलब 2-3 साल से शुक्र की भी इसके ऊपर दशा चली हुई है। तो इसके ऊपर जो असर है बड़ा सबसे बड़ा असर तो इसके ऊपर गुरु का है, जो कि 80% असर है। 20% असर इसके ऊपर शुक्र का है, और तीसरा असर इसके ऊपर है शनि की साढ़े का। अब साढ़े सती इसकी चली हुई है ढाई ढाई पिछले 4.5 साल हो चुके हैं। अभी भी 3 साल की पड़ी, क्योंकि साढ़े सती होती है 7.5 साल की। तो पिछले 4.5 साल से इसके ऊपर साढ़े सती भी चली हुई है, अभी भी तकरीबन 3 साल की पड़ी है। तो मैं एक बार फिर बोलूंगा कि इस लड़के के जीवन में अभी जो कुछ हो रहा है उसका कारण सबसे बड़ा है गुरु ग्रह। दूसरा कारण शुक्र है। तीसरा कारण है शनि की साढ़े सती। पहले साढ़े सती की बात करूं, देखो जी साढ़े सती इसमें 3 चरण होते हैं। ये होती है 7.5 साल की होती है। ढाई ढाई साल के 3 चरण होते हैं, 2.5 साल, 2.5 साल, 2.5 साल। ये जो 3 चरण होते हैं एक जैसे नहीं जाते। कई बार क्या होता है, पहला चरण अच्छा जाता है, दूसरा कई बार बुरा जाता है, कई बार तीसरा अच्छा जाता है। मतलब समझना काफी मुश्किल होता है। सिंपल सी बात है कि जो साढ़े सती है इसमें देखो जी, फिर जिसकी भी साढ़े सती चलती है उस बंदे को लाइफ में दिक्कतें परेशानी जरूर आती है। सीधी सी बात ये है, कोई भी बंदा आ जाए मेरे पास, साढ़े सती जो आती है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि साढ़े सती बुरी ही जाती है। इसमें मतलब रले मिले फल मिलते हैं, अच्छे भी फल मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं। कई बार इसका देखो जी, जो अच्छा बुरा फल है उसका लेवल कम ज्यादा हो सकता है, कि कईयों को हो सकता है कि कईयों को बुरे फल इसमें ज्यादा मिले, बिल्कुल बुरा ही बुरा हो कईयों के साथ। कईयों के साथ हो सकता है कि अच्छा ही अच्छा हो, साढ़े सती में बिल्कुल अच्छी जाए। कईयों की ऐसी भी होती है कि ऐसे मेरे पास लोग आते हैं जिनकी साढ़े सती चली है और उनकी लाइफ में बिल्कुल अच्छा हो रहा है, अच्छा ही अच्छा हो रहा है। कईयों की बुरी जाती है, कईयों की रले रले मिले फल मिलते हैं, अच्छी भी होती हैं बुरी भी होती हैं। अब इस लड़के के साथ अच्छा होगा या बुरा होगा वो इस लड़के को पता होगा। ये नोट कर लेगा कि पिछले 4.5 साल से इसकी लाइफ में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। अगर इसको लग रहा है कि नहीं भाई, 4.5 साल से तो काफी दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं, इसका मतलब ये साढ़े सती इसको बुरे फल दे रही है। लेकिन अगर इस लड़के को लग रहा है कि नहीं भाई, 4.5 साल से लाइफ में काफी चीजें अच्छी भी हुई हैं,
तो रले मिले फल मिल रहे हैं। अब साढ़सती मतलब मेन इसके लिए एक तो है साढ़सती के उपाय, क्योंकि साढ़सती किसकी है, शनि की। तो शनि की साढ़सती से बचने के लिए पहला उपाय है कि लड़का शनि मंदिर जाना शुरू करे। कब तक, कम से कम भी 3 साल तक ही जाना है, क्योंकि 3 साल की अभी भी साढ़सती पड़ी है। तो पहला हो जाए शनि मंदिर जाए जाए, वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे जाके माथा टेके प्रार्थना करे कि आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी जो साढ़सती उसका बुरा फल मुझे ना मिले। दूसरा उपाय है शनि का दान कर दे मंदिर में जाके। शनि का दान जैसे कि तेल का दान कर दे, काले उड़द की दाल का दान कर दे, या और भी जो शनि की वस्तुएं दान वाली होती हैं वो दान शनि मंदिर में कर दे, या किसी जरूरतमंद को दान कर दे। तो पहला उपाय है शनि मंदिर जाया करे लड़का। दूसरा है शनि का दान हर शनिवार को कर दिया करे। और तीसरा उपाय अगर ये कर सकता है वो है शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ लिया करे। तो ये 3 उपाय इस लड़के ने करने हैं, शनि मंदिर हर शनिवार को, शनि का दान भी शनिवार को करना है, और शनि चालीसा रोजाना पढ़ना है, रात को पढ़ना है, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करे। अब देखो जी, इसके ऊपर बड़ी दशा गुरु की है। सवाल है, गुरु कैसा है, इसका गुरु मुझे लगा है बहुत अच्छा। ये जो गुरु की बड़ी दशा चली ये अच्छे फल देगा। शुक्र की जो चल रही है अंतरदशा ये भी अच्छे फल देगा। लेकिन साढ़सती, मैंने बोला साढ़सती को समझना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि ये साढ़सती देखो जी फल किसके हिसाब से देती है, बंदे के कर्मों के हिसाब से देती है। अब ये लड़का जो है आर्यन कुमार, अभी मुझे क्या पता इसके ये लाइफ में क्या कर्म कर रहा है भाई, अच्छे कर्म कर रहा है या बुरे कर्म कर रहा है। हो सकता है ये लड़का बुरे कर्म करता हो, बेईमानी करता हो, लोगों का हक मारता हो, तो 60 सदी में बुरा ही बुरा होगा। अगर अच्छे कर्म करता आ रहा है, बचपन से धार्मिक है, पाठ पूजा करता आ रहा है, तो 60 सदी में अच्छा ही अच्छा होगा। मतलब 60 सदी कर्मों के हिसाब से बल देती है, जो बंदा कर्म कर रहा है अच्छे बुरे। तो वही बात है, अभी मुझे नहीं पता इसके कर्म क्या है अच्छे बुरे, और कई बार वो कर्म हमारे पिछले जन्म के भी हमारे आगे आ जाते हैं। जो इसके पिछले जन्म के कर्म थे वो भी इसके आगे आ सकते हैं। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, इसके यहाँ पे मैं बात करता हूँ, मंगल की बात करता हूँ। सवाल है कि इसका मंगल कैसा है। मंगल इसका मुझे बड़े लेवल पे अच्छा लगा है। मंगल देखो जी कहाँ बैठा है, कुंडली के चौथे घर में। पहले समझो ये चौथा घर है किसका। चौथे घर से इस लड़के की माता का सुख देखा जाएगा, मकान का सुख देखा जाएगा, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर। मैंने क्या क्या बोला, देखो जी चौथे घर से लड़के की माता कैसी होगी, मकान इसका कैसा होगा, और वाहन कैसा, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर कैसे होंगे, चौथा घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला मैंने आपको बता ही रखा है कि घर का मालक देख लो। तो चौथे घर में क्या लिख रखा है, 8, जो कि है वृश्चिक राशि। मालक इसका है मंगल। तो हमें देखना पड़ेगा चौथे घर के बारे में जानने के लिए मंगल को। और मंगल कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। बहुत बड़ी अच्छी बात है, मंगल चौथे घर में अपने ही घर में बैठा है। तो मंगल करेगा चौथे घर का अच्छा, क्या अच्छा करेगा, चौथा घर है माता, मकान, वाहन, तो इन चीजों के लिए अच्छा है। मतलब लड़के के पास अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर सभी सुख मिलेंगे। ये लड़का बड़ी भूमि संपत्ति का स्वामी होगा। ऐसे मैंने लोग देखे हैं, ऐसे लोगों के पास अच्छी खासी भूमि, जमीन, जायदाद होती है, प्रॉपर्टी होती है, जमीन जायदाद होती हैं, घर अच्छा होता है, नौकर चाकर सभी सुख मिलेंगे इस लड़के को इस मंगल की वजह से। अपने घर में बैठा भाई, रुच योग बना हुआ है, पंच महापुरुष योग में उत्तम योग है। तो इसकी वजह से मंगल, ये चौथा घर माता का, माता के लिए भी अच्छा है। माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, ये सभी सुख मिलेंगे। और मंगल इस कुंडली में एक और घर का मालक है, वो है ये नौमा घर। और नौवें घर से इस लड़के का देखा जाएगा भाग्य है। अगर हमने इस लड़के का भाग्य देखना है, नौमा घर देखना पड़ेगा। और नौवें घर में क्या लिखा है, एक, एक है मेष राशि, माल कौन बना, मंगल। तो भाग्य देखना है हमें, मंगल को देखना पड़ेगा। और भाग्य चला गया चौथे घर में, मतलब भाग्य वंशी, भाग्य की बदौलत इसको माता, मकान, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। और भाग्य माता घर में बैठा, माता के द्वारा भी इसका भाग्योदय होगा। और नौमा घर धर्म का भी होता है, धर्म, पिता, इन चीजों के लिए अच्छा है। लेकिन एक गड़बड़ है, ये जो नौवें घर में भाग्य घर में कौन बैठा है, राहु। राहु भाग्य घर की हानि करेगा। नौवें घर का मालिक मंगल तो चलो अच्छा है भाई, वो तो ये दिखा रहा है कि लड़के को भाग्यशाली बनाएगा। लेकिन नौवें घर में जो आके राहु बैठ चुका है ये गड़बड़ करेगा, इसकी अभी मैं बात करता हूँ। तो हमने भाई मंगल देखा जो कि अच्छा है, वो माता, मकान, वाहन के लिए अच्छा है, भाग्य के लिए अच्छा है, धर्म, पिता के लिए अच्छा है। लेकिन मंगल भी एक थोड़ा सा बुरा फल देगा। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी सातवें घर के ऊपर। सातवां ग्रह है इस लड़की की पत्नी का घर। तो सातवें घर को देखेगा, मंगल की वजह से बना है मंगल दोष। तो मंगल दोष बनने की वजह से एक तो इस लड़के का विवाह देरी से होगा, दूसरा विवाह, एक तो इसका विवाह देरी से होगा, और विवाह हो भी जाता है तो पत्नी से इसकी बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होंगे मंगल दोष बनने की वजह से। अब हमने मंगल देखा जो कि बिल्कुल अच्छा, बस ये थोड़ा सा मंगल दोष की वजह से विवाह में देरी हो सकती है।
अब देखो जी, इसके मैं 9वें घर में बैठे राहु की बात करता हूँ, जो कि पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा ग्रह मुझे खराब ये राहु लगा है। ये लड़के को आज भी बुरे फल दे रहा है, पहले भी बुरे फल दे रहा था, लेकिन दशा में बुरे फल बढ़ जाएंगे। इसकी जब भी दशा चलेगी वो लड़के का बुरा समय होगा। अब इसकी दशा आपको मैं दिखा देता हूँ कब चलेगी। इसकी देखो जी, बड़ी दशा बचपन में निकल चुकी है, 5 में चली थी, 14 में खत्म हुई है। ये लड़का चाहे नोट कर भी लेगा, इसमें काफी दिक्कतें परेशानी आई होंगी, लेकिन छोटी दशा आगे आएगी। अब ये 11वां महीना 27 में चलेगी और 30 में खत्म होगी। ये जो समय इसका होगा 2-3 साल वाला, इसमें भी इस लड़के को काफी दिक्कतें आएंगी। तो राहु देखो जी बुरा क्यों है, सवाल ये है। राहु जहाँ बैठा है 9वें घर में, वहां पे जो एक लिखा है ये है मेष राशि, मंगल का घर, और राहु मंगल को अपना दुश्मन मानता है। तो राहु दुश्मन के घर में आके बैठने की वजह से खराब है। क्या खराब फल देगा? राहु जहाँ बैठा है 9वां घर, वो है भाग्य घर। तो राहु राहु इस लड़के की भाग्य की हानि करेगा, इसका भाग्य साथ नहीं देगा। राहु ये दिखा रहा है। 9वां घर धर्म का, ये धर्म को नहीं मानेगा। पिता का, पिता संबंधी भी दिक्कतें आती हैं, पिता से मनमुटाव या पिता का बीमार होना। और राहु की 3 दृष्टियां हैं। 5वीं दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, यहाँ पे 5 लिखा है, सिंह राशि, सूर्य का घर है। राहु पहले घर को भी खराब कर देगा। पहला घर इस लड़के का शरीर, सेहत, स्वभाव, मतलब ये राहु इस लड़के की हेल्थ भी खराब करेगा। इसको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा लड़के को। राहु की 7वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी, फजूल की भागदौड़। और राहु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, यहाँ पे जो 9 लिखा है, धनु राशि, राहु की नीच राशि। देखो जी कमाल की बात है, एक तो दुश्मन का घर में बैठा है, दुश्मन के घर को देख रहा है, नीच राशि को देख रहा है। तो राहु 5वें घर को भी खराब कर रहा है। 5वां घर पढ़ाई का, पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करेगा, संतान का, संतान संबंधी दिक्कतें। और राहु यहाँ पे बैठे बुध शुक्र को दृष्टि दे रहा है, इनको खराब कर देगा भाई। ये दोनों ग्रह है तो अच्छे बड़े लेवल पे, बस थोड़े से पीड़ित हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि राहु अगर सही हो गया तो सबसे बड़ा फायदा इस लड़की का भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। इसकी हेल्थ अच्छी होगी, इसको गुस्सा आना बंद हो जाएगा, पढ़ाई में दिक्कतें नहीं आएंगी, और भी हजारों फायदे। पिता की हेल्थ अच्छी होगी, पिता का काम काज चलेगा। तो राहु के लिए क्या करना है, आपने मुझे लिख रखा था, इस लड़के ने राहु का गोमद रत्न धारण कर रखा, भूल के गोमद रत्न धारण मत करे। नहीं, रत्न क्या करते हैं पहले वो समझो। रत्न जो होता है पावर को बढ़ाता है। जैसे ये राहु 3 डिग्री का है, तो ये रत्न धारण करेगा, इसकी पावर प्लस होगी। मतलब इसको 15 कर दिया तो इसके बुरे फल बढ़ चुके हैं भाई। रत्न जो होता है, किसी भी ग्रह का जो रत्न है वो पावर बढ़ जाती है। तो सबसे पहले तो ये गले से जो रत्न पहन रखा वो उतार के रखे, आधी दिक्कत इसकी वैसे ही दूर हो जाएंगी रत्न उतारने से, गोमद। तभी ये बीमार हो रहा है भाई, गोमद धारण कर रखा है। ये तो दानव ग्रह, इसका रत्न कभी धारण होता ही नहीं। तो पहला पाए मैंने क्या बोला, गोमद रत्न उतार के रख दे। दूसरा पाए, राहु का लड़का जितना हो सके दान करे। और दान क्या है वो वीडियो में भेज दूंगा। सतनाथ जी का दान करे, सबसे बेस्ट है सतनाथ जा, 7 प्रकार के नाज लेके पंछियों को डाला करे। दूसरा पाए, वैसे इसके दो अभी इसके देखो जी, मैंने अभी जैसे बोला इसकी दशा आगे चलेगी 27 में और 30 में खत्म होगी। ये जो दशा होगी, इस दशा में इस लड़की ने 2 इसके पाठ है वो पाठ पढ़ने उस समय, जो कि है राहु कवच, राहु स्रोत। अभी चाहे पढ़े चाहे ना पढ़े, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूँ, अगर पढ़ सकता है तो रात के समय राहु कवच का पाठ पढ़ लिया करे। ये पाठ रात को पढ़ना है, जहाँ इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करे। और तीसरा पाए, शिव जी की पूजा उपासना करे। तो मैंने क्या क्या लिखा है कि पहला पाए लड़का राहु का दान करे, जितना हो सके रोजाना दान करे, लाइफ टाइम दान करना है। ये इसको हफ्ते में 4-5 दिन दान कर दिया करे। दूसरा पाए, रात के समय राहु कवच का पाठ पढ़ना है, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करे। और तीसरा पाए, शिव जी की पूजा उपासना करे। रोजाना शिव जी के मंदिर जाना है, ये तो कंपलसरी है। रोजाना सुबह के टाइम या शाम को शिव जी के मंदिर में जाके आना है, और वहाँ पे शिवलिंग पर जल चढ़ा ले, शिवलिंग पर दूध चढ़ाए, कच्ची लस्सी चढ़ाए, और वहाँ पे बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप किया करे। इससे इसका राहु बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। बाकी देखो जी, कवच का पाठ अगर इसको लगता है कि अभी तो मैं भाई पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो बोलूँगा पढ़ ले, क्योंकि भाई अगर ये राहु सही होगा तभी इसकी किस्मत साथ देगी इसकी, तभी इसकी काम काज की दिक्कतें दूर होंगी। तो पाठ पढ़ लेगा, अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके देखो जी, मैं पहले साथ में अगर बैठे चंद्रमा की बात करता हूँ कि ये कैसा है। इसका जो चंद्रमा है, ये 100 में से 60-70% बुरे फल देगा। अब बुरे फल क्या देगा वो पहले समझ लो। साथ ये चंद्रमा देखो जी, बैठा कहाँ पे है, 7वें घर में, पत्नी घर में। अगर हमने इस लड़के की पत्नी का सुख देखना है कि इसको भाई पत्नी का सुख मिलेगा या नहीं, पत्नी कैसी होगी, 7वां घर देखना पड़ेगा, क्योंकि 7वां घर है पत्नी का घर। और आपको मैंने बोल रखा है कि घर का मालिक देखना है। तो 7वें घर में क्या लिखा है, 11 नंबर, जो कि है कुंभ राशि, मालिक है शनि। तो इसकी पत्नी के सुख के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा।
और शनि के अलावा 7वें घर में चंद्रमा बैठा है, इसको भी देखना पड़ेगा। टोटल 2 ग्रह देख के डिसाइड होगा पत्नी के बारे में। तो पहले मैं 7वें घर में बैठे चंद्रमा की बात करूं तो वो बैठा है 7वें घर में शनि के घर में। और चंद्रमा शनि को अपना दुश्मन मानता है। मैंने अभी जैसे बोला इसका चंद्रमा खराब है, क्यों खराब है? एक तो पहला कारण कि जहां 7वें घर में आके बैठा है दुश्मन के घर में बैठा है। दूसरा कारण चंद्रमा इस कुंडली में प्रबल मार्केश मतलब ये इस घर का मालक है 12वें घर का, जहाँ पे लिख रखा है 4, और ये है कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। और 12वां घर किसका होता है? खर्चे का, हानि का, दान दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या। मतलब चंद्रमा को इस कुंडली में जो डिपार्टमेंट मिला है, 12वें घर का डिपार्टमेंट मिला है खराब घर का। 12वां घर किसका? खर्चा। और खर्चा चला गया पत्नी घर में। 12वां घर किसका है? हानि का। ये हानि का घर होता है, इस घर से हानि देखी जाती है। और हानि कहाँ चली गई? पत्नी घर में। मतलब चंद्रमा इसकी पत्नी की हानि करेगा। तो चंद्रमा हमने क्या देखा कि इसकी पत्नी घर में बैठा है, 12वें घर का स्वामी है, तो चंद्रमा इसको पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। अब यहाँ पे सवाल की पत्नी को लेकर दिक्कतें का मतलब क्या है? चंद्रमा देखो जी, तो इसकी पत्नी को बीमार करेगा, ये तो पक्का कन्फर्म है, पत्नी को बीमारी देगा ये। और खर्चा पत्नी घर में बैठा है, जहाँ तो इसकी पत्नी जो है उसके ऊपर खर्चा ज्यादा होगा, उसकी बीमारी के ऊपर खर्चा हो सकता है, या वो वैसे खर्चीले स्वभाव की होगी। और या पत्नी को लेके दिक्कतें आएंगी, पत्नी से बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होंगे पत्नी से, मतलब पत्नी से मनमुटाव, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। और ये बैठा भी राहु के नक्षत्र में है। चंद्रमा देखो जी खराब होने के 3 कारण है। चंद्रमा खराब होने का पहला कारण दुश्मन के घर में बैठा है, दूसरा कारण मार्केश है, तीसरा कारण राहु के नक्षत्र में बैठा है। तो इसकी वजह से पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, ये पक्का कन्फर्म है। और वो पत्नी संबंधी दिक्कतें क्या आएंगी मुझे कन्फर्म नहीं, लेकिन दिक्कतें जो आएंगी मैंने जैसे बोला, जहाँ तो पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, या पत्नी बीमार होगी, या पत्नी से प्रेम नहीं मिलेगा, कोई न कोई दिक्कतें तो आएंगी चंद्रमा की वजह से। लेकिन अगर ये लड़का चाहता है कि भाई ऐसी दिक्कतें उसको नहीं आनी चाहिए, तो ये चंद्रमा की क्या उपाय करे? इसके पीछे जो 13 लिखा है पावर है, पावर इसको 0 करे। तो चंद्रमा का पहला उपाय है, ये लड़का चंद्रमा का दान करे। दान से पावर कम होती है, और ये दान हर सोमवार को कर दिया करे। क्या दान है वो आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। दान इसका जैसे कि सफेद रंग का दान होता है, जैसे दूध, चावल, चीनी, वो दान की वीडियो आप देख लेना। हर सोमवार को चंद्रमा का दान लड़के ने करना है। दूसरा उपाय, चंद्रमा के देवता हैं शिव जी, तो शिव जी की पूजा उपासना करे, शिव जी के मंदिर जाया करे, शिवलिंग पर रोजाना जल चढ़ाए, दूध चढ़ाए, कच्ची लस्सी चढ़ा सकता है। तो शिव जी की पूजा उपासना से इसका देखो जी राहु भी अच्छा हो रहा है, और चंद्रमा भी अच्छा हो रहा है। अब आगे, और मैंने आपको बोला था इसकी पत्नी का अगर सुख देखना है, मैंने क्या बोला था, 2 ग्रह देखने पड़ेंगे। 7वें घर के मालिक शनि को भी देखना पड़ेगा, अभी हम उसको देखेंगे। और 7वें घर में चंद्रमा को तो हमने देख लिया, जो कि हमें अच्छा नहीं लगा। अब 7वें घर के मालिक शनि की अगर मैं बात करूं, जो कि बैठा है 11वें घर में। यहाँ पे देखो जी, मुझे भी दिख रहा है कि शनि 11वें घर में बैठा है, आपको भी दिख रहा होगा कि शनि इसका लड़के का 11वें घर में बैठा है। लेकिन अगर इसको मैं चलित कुंडली में देखूं, एक चलित कुंडली होती है, उसमें इसका जो बड़ा हिस्सा है वो है 12वें घर के ऊपर, जिसकी वजह से शनि इसको लड़के को 12वें घर के फल देगा। ये चलित में 12वें घर के ऊपर जा चुका है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। हाँ, अगर ये 11वें घर के फल देता बहुत अच्छे फल देता, लेकिन ये 12वें घर में जा चुका है भाई, खराब घर में। 12वां घर खर्चे का है, मतलब शनि पत्नी घर का मालूम, पत्नी चलेगी 12वें घर के ऊपर, खर्चे घर के ऊपर, हानि घर। शनि भी दिखा रहा है कि इस लड़के का तो विवाह में देरी होगी, विवाह इसका देरी से होगा, ये पक्का कन्फर्म है। उम्र निकल जाने के बाद विवाह होगा, और विवाह हो भी गया तो पत्नी से बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होंगे, यहाँ तक कि कई बार तलाक होने की नौबत भी आ सकती है। मतलब इसको विवाह का सुख नहीं मिल पाएगा, या तो उससे लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या उससे पत्नी बीमार होगी, या पत्नी कहने में नहीं होगी, या पत्नी को लेकर उनको दिक्कतें लगी रहेंगी। उसके 2 कारण हैं, चंद्रमा और शनि। और बाकी देखो जी, हाँ अगर ये चंद्रमा के और शनि के उपाय करेगा ये दिक्कतें नहीं आएंगी। तो चंद्रमा के यहाँ पे मैंने उपाय लिख दिए हैं, वो करेगा तो चंद्रमा बुरे फल नहीं देगा। और शनि के उपाय क्या हैं? शनि के लिए मैंने बोला है शनि मंदिर जाया करे, शनि का दान करे, शनि चालीसा पढ़े। तो ये शनि के 3 उपाय करने से भी शनि का बुरा फल नहीं मिलेगा, और इसको साढ़े सदी का भी बुरा फल नहीं मिलेगा जो साढ़े सदी चली हुई है। और वैसे भी शनि जो प्लेसमेंट में खराब है वो भी अच्छा होगा। बाकी इसके देखो जी, 5वें घर में बुध, शुक्र, सूर्य की बात करते हैं। अब पहले देखो जी, 5वें घर में बुध बैठा है, शुक्र और सूर्य है। 5वां घर है किसका? 5वें घर से इस लड़के की संतान के बारे में पता करेंगे।
पाँचवें घर इसकी पढ़ाई का भी है और इसकी बुद्धि का भी है। और फार्मूला है घर का मालक देखना है, तो पाँचवें घर में क्या लिख रखा है, 9 नंबर। 9 है धनु राशि, मालक बना गुरु। तो पाँचवें घर के बारे में अगर जानना है हमें, गुरु को देखना पड़ेगा जिसकी दशा भी चली हुई है। गुरु इसका अच्छा है, वो तो ये दिखा रहा है कि इस लड़के को संतान का सुख अच्छा मिलेगा, इसको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। अब पांचवें घर में बुध शुक्र को भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं पांचवें घर में बैठे बुध की बात करूं, जो कि मुझे बड़े लेवल पे अच्छा लगा है। तो बुध पांचवें घर में बैठा है गुरु घर में, और यहाँ पे एक योग भी बना है। बुध बैठा है गुरु घर में, गुरु बैठा है बुध घर में, स्थान परिवर्तन जो हुआ है। तो बुध बुध भाई पांचवें घर का अच्छा करेगा। पांचवें घर संतान का है, संतान के लिए अच्छा है। पांचवें घर पढ़ाई का है, इसको काफी पढ़ा लिखा बनाएगा, बहुत ज्यादा बुद्धि का, बहुत ज्यादा बुद्धिमान बनाएगा। और बुध का जो अपना घर है इस कुंडली में, वह है ये दूसरा घर, जो कि है लड़के का धन जोड़ने का घर। धन जोड़ना देखना है। दूसरा घर, दूसरे घर में 6 लिखा है, कन्या राशि, मालक बना बुध। तो धन चला गया पांचवें घर में, संतान के घर में। संतान होने के बाद इस लड़की की लाइफ में धन आना शुरू होगा, बुध ये दिखा रहा है। और बुध इस घर का भी मालक है, 11वें घर का, जहाँ पे 3 लिखा है। मिथुन राशि, मालक बुध। 11वां घर है लाभ, लाभ चला गया संतान घर में। संतान होने के बाद भी इसको लाभ मिलने शुरू होंगे। 11वां घर आमदनी, आमदनी संतान घर में। संतान होने के बाद भी इसकी आमदनी बढ़नी शुरू होगी। 11वां घर इच्छा पूर्ति, इच्छा पूर्ति मतलब इसकी संतान होने के बाद इसकी लड़की की लाइफ में धन भी आएगा, इच्छाएं पूरी भी होंगी, इनकम भी बढ़ेगी संतान होने के बाद, खासकर लड़की संतान होने के बाद। और बुध शुक्र इसके लड़कियां ज्यादा पैदा करेंगे, लड़का कम होगा, लड़कियां ज्यादा होंगी। तो बुध फिलहाल अच्छा है। और साथ में जो शुक्र बैठा है, अब शुक्र की बात करूं, शुक्र है इस घर का मालक 10वें घर का। और आपको मैंने बोला था 10वां घर है इस लड़के के काम काज का घर, पिता का घर, सरकार, मान प्रतिष्ठा। 10वें घर में क्या लिखा है, 2, जो कि है वृष राशि, मालक इसका बना शुक्र। तो 10वें घर के बारे में जानना है, 10वें घर के मालक शुक्र को देखना पड़ेगा। और वो बैठा है 5वें घर में, पढ़ाई के घर में, मतलब 10वां घर काम काज, काम काज चलेगा पढ़ाई के घर में। शुक्र ये दिखा रहा है लड़के ने जो पढ़ाई करी होगी उसी से जुड़ा इसका काम काज होगा। मतलब ये लड़के को देखो, मैं ये बोलूंगा कि भाई आपका काम काज जो है वो आपने जो पढ़ाई करनी है, जब पढ़ाई कर रखी उससे जुड़ा आपका काम काज होगा। और कौन सा काम काज, शुक्र से जुड़ा काम काज। मतलब अगर आप काम काज करना चाहते हैं, शुक्र के जुड़ा काम काज को करो। कौन सा काम काज होता है शुक्र का काम, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा कोई काम हो गया, एक्टर हो गया, संगीतकार हो गया, गीतकार हो गया, ब्यूटी पार्लर, मैरिज ब्यूरो, विवाह से संबंधित काम हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, रेडीमेड सामान हो गए, फर्नीचर का काम हो गया, और भी विवाह से संबंधित काम हो गया, और ज्वेलरी का काम हो गया। ऐसे शुक्र के जो काम है वो आप उनसे जुड़ा कोई काम आप कर सकते हो। और शुक्र इस तीसरे घर का मालक है, पराक्रम, उद्यम, आपको पराक्रमी बनाएगा, मेहनती। तो शुक्र बुध आपके यहाँ पे अच्छे हैं। अब देखो जी, यहाँ पे सूर्य बैठा है, सूर्य देखो जी बैठा है तो 5वें घर में है, लेकिन इसको अगर चलित कुंडली में देखूं, सूर्य का बड़ा हिस्सा है 6ठे घर के ऊपर, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। सूर्य इस कुंडली में है पहले घर का मालक, जो कि मैंने बोला था पहले घर से इस लड़के का शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव देखेंगे, रंग रूप देखेंगे। और पहले घर में क्या लिखा है, 5, जो कि सिंह राशि, माल कौन बना, सूर्य, जो कि बैठा तो ठीक है 5वें घर में, लेकिन चलते कुंडली में वो 6ठे घर के ऊपर आ रहा है। और 6ठा घर किसका है, रोग, शत्रु, कर्जा। तो पहला घर शरीर, शरीर चला गया 6ठे घर में, रोग के घर में। तो सूर्य इस लड़के को रोगी बनाएगा, मतलब सूर्य का जो बुरा फल इस लड़के को मिलेगा हेल्थ के रिगार्डिंग मिलेगा, हेल्थ इसकी खराब करेगा सूर्य, रोगी बनाएगा। लग्नेश भी है, लाइफ में स्ट्रगल भी कराएगा, दिक्कतें परेशानियां। और खासकर अभी सूर्य की दशा इसकी चलेगी, यहाँ पे देखो बड़ी दशा है बृहस्पति की, छोटी दशा है शुक्र की। शुक्र के बाद आने वाली है सूर्य की दशा, अगले महीने में चलेगी, 10वां महीना 24 में खत्म होगी, 8वां महीना 25 में। तो ये जो अगले महीने से इस लड़की की हेल्थ खराब ज्यादा होगी इस सूर्य की वजह से। लेकिन अगर ये सूर्य का पाठ करता है तो हेल्थ खराब नहीं होगी। तो सूर्य का जो पाठ है वो है सूर्य कवच का पाठ, 2 मिनट का पाठ है। इस पाठ को रोजाना पढ़ना है सुबह के टाइम, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करें। और इस पाठ को जब सूर्य निकलता है उस समय पढ़ा करें, सुबह के टाइम, मतलब सुबह 6-7 के बीच में पढ़ लिया करें या सुन लिया करें। कब तक, कम से कम 1 साल तक, क्योंकि 1 साल की अभी सूर्य की दशा है, ये 1 साल तक ये उपाय जरूर करें। तो ये है इस लड़के की कुंडली का फलादेश। हाँ, गुरु की बात कर ले तो गुरु 5वें घर का मालक है, 5वें घर का अच्छा करेगा, धन के घर बैठा है, संतान धन, ये भी ये दिखा रहा है कि भाई संतान होगी तो लाइफ में धन आएगा। जहाँ संतान धनी इसकी होगी वो धन इसको कमा के देगी। और गुरु 8वें घर का भी मालक अपने घर को देख रहा है, उम्र के लिए अच्छा है, और भी कई प्रकार के अच्छे फल देगा। इसके लिए देखो जी, एक गुरु के उपाय जरूर करें जिसकी है बड़ी दशा, क्योंकि जिसकी हमारे ऊपर दशा होती है उसके उपाय हमारे लिए बहुत जरूरी है, ताकि वो दशा और अच्छी जाए
अगर थोड़ा बहुत बुरा फल वो ना मिले। तो गुरु का उपाय क्या क्या है? पहला उपाय है गुरु का मंत्र सुबह के टाइम किया करे, जो कि है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। चाहे एक माला कर ले, चाहे दो कर ले, तीन कर ले, जितना कर सकता कर लिया करे। दूसरा है बृहस्पति कवच का पाठ पढ़े। तीसरा है बृहस्पति स्रोत का पाठ। तो यहाँ पे देखो जी, मैं एक बार दोबारा आपको समझा दूं कि क्या क्या मैंने उपाय बोले हैं, वो लिख लो आप। जब मान लो ये सुबह लड़का जब उठता है, उठ के क्या करेगा? नहा धो के सूर्य कवच का पाठ पढ़ना है सबसे पहले। चाहे नहाए ना, चाहे नहाना जरूरी नहीं है, लेकिन सूर्य कवच का पाठ सबसे पहले पढ़ना है। उसके बाद गुरु ग्रह का मंत्र कर ले, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, चाहे माला से कर ले, चाहे वैसे उसको 5-10 मिनट बैठ के कर ले। उसके बाद बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्रोत, दोनों पाठ पढ़ने हैं, यानी कि ऑडियो लगा के सुना करे। उसके बाद क्या करना है? फिर रात के समय इसका जो रात के उपाय है वो है राहु कवच का पाठ और शनि चालसा। ये दो पाठ पढ़ने हैं रात के समय। अब इसके अलावा क्या क्या बोला है? इसके अलावा मैंने बोला है राहु ग्रह का दान करे। ये दान की वीडियो में भेज दूंगा, उसमें देख लेगा क्या है दान इसका, कब करना है वो। जब भी इसका टाइम लगे राहु का दान कर दिया करे। और चंद्रमा का दान हर सोमवार को करना है, और शनि का दान हर शनिवार को करना है। इन 3 ग्रहों के दान भी करने हैं। और इसके अलावा शिव जी की पूजा उपासना मैंने बोली है राहु और चंद्रमा के लिए। शिव जी की पूजा उपासना जब भी इसका टाइम लगे, वैसे सुबह का टाइम सबसे बेस्ट है। सुबह अपना 5-6 बजे जाके शिव जी के मंदिर में, वहाँ पे पहले जाके शिवलिंग पर जल चढ़ा ले, दूध चढ़ा ले, और वहाँ पे बैठ के शिव चालीसा पढ़ ले, या ओम नमः शिवाय का जाप किया करे। तो ये जो मैंने उपाय बताए हैं भाई, अगर ये उपाय करता है, मैं लिख के दे सकता हूँ, इस लड़के की लाइफ में चेंज आ जाएगा, हजारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी। बाकी इसका जो सवाल है, इसका सवाल अगर इसकी हेल्थ को लेके, हेल्थ क्यों खराब हो रही है, यहाँ पे भी देखना पड़ता है कि हेल्थ में इसको बीमारी क्या है, कौन सा रोग है। अगर इसको पेट में दिक्कत आ रही है, सूर्य की वजह से दिक्कत आ रही है, क्योंकि सिंह राशि से जुड़ा रोग, ये सिंह राशि पेट का रोग दे सकती है। या इसको और कोई दिक्कत है, वो देखना पड़ेगा किस ग्रह से जुड़ा रोग है। तो क्योंकि इसकी हेल्थ खराब होने का पहला कारण है सूर्य, दूसरा कारण पहले घर के ऊपर है राहु की दृष्टि, और इसकी 7.5 भी चल रही, 7.5 में भी कई बार हेल्थ को लेकर दिक्कतें आती हैं। बाकी अगर इसका सवाल है काम काज के रिगार्डिंग, वो आपको मैं बता दिया है, शुक्र के जुड़े काम करेगा, उसमें ज़्यादा फायदा है। या अभी गुरु की दशा है, गुरु से जुड़ा भी ये काम कर सकता है। गुरु के जुड़े जो काम है वो भी आपको मैं लिख के भेज दूंगा, क्या है जुड़े काम। और बाकी देखो जी, इसकी जो कुंडली में नेगेटिव पॉइंट मुझे क्या लगा है, वो है इसकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें आएंगी। उसके हैं 3 कारण। जैसे कि एक तो साथ में अगर पत्नी का ग्रह है, वहाँ पे चंद्रमा बैठा है, वो पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। और साथ में घर का मालिक शनि, वो 12वें घर में चला गया, वो भी विवाह संबंधी दिक्कतें। और साथ में घर के ऊपर है मंगल की दृष्टि, मंगल दोष बना है। तो विवाह संबंधी इस लड़के को दिक्कतें जरूर आएंगी, लेकिन डिसाइड होगा जिससे इसका विवाह होता है उस लड़की की कुंडली कैसी है। अगर लड़की कुंडली अच्छी निकली, दिक्कतें ज़्यादा नहीं आएंगी। वैसे इसकी मैंने नुआश कुंडली भी देखी, वहाँ पे भी देखो जी, नुआश में भी 7वें घर में केतु बैठा है, राहु की दृष्टि है। तो मैरिज लाइफ में दिक्कतें तो आएंगी, ये तो पक्का कन्फर्म है। बाकी हाँ, अगर उपाय करता है, दिक्कतें कम हो जाएंगी या ज़्यादा नहीं आएंगी। और रतन की बात करूँ, रतन देखो जी, मैं बोलूँगा कोई दान मत करे, गाँव में तो बिल्कुल दान नहीं करना, करना है सिर्फ पाठ पूजा किया करे।